हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है मल्टीपल इंटीग्रल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, टू इवेल्यूएट द डबल इंटीग्रल। ठीक है, डबल इंटीग्रल दिया है 2x - y/2। एक्स की लिमिट है y/2 से y/2+1। वाई की लिमिट है 0 से 8। वी मेक द सब्स्टिट्यूशन u इज इक्वल टू 2x - y/2 एंड v इज इक्वल टू y/2। द इंटीग्रल विल रिड्यूस टू। तो ये चेंज ऑफ वेरिएबल, ठीक है, कि हमें वेरिएबल ही चेंज कर दिए, उसका कंसेप्ट का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे x की लिमिट क्या है y/2 से y/2+1। अगर हम नॉर्मली ग्राफ बनाए, ठीक है, तो ये किस लाइन की इक्वेशन है, ये है x इज इक्वल टू y/2। ठीक है, ये है x इज इक्वल टू y/2+1। ठीक है, तो +1 का मतलब क्या है कि ये लाइन +1 होगी, मतलब ये डिस्टेंस जो बीच में 1 है। और एक है y इज इक्वल टू, लोअर लिमिट क्या है, y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 8 तक। तो ये बन गया बेसिकली ये वाला रीजन। ठीक है, y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चेंज करना है। सबसे पहले u, अगर मान लो ये ना भी दिया हो ना, तो जो भी अजीब सा फंक्शन दिख रहा है ना एक्स वाई का, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको u ले लिया इन्होंने, जो लिमिट y/2 उसको v ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बेसिकली ये फंक्शन आता है, सपोज करो ये f(x, y) है, dx dy। ठीक है, अब लिमिट x और y की फॉर्म में है, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसको हम चेंज ऑफ वेरिएबल कर लेंगे, कोई नया फंक्शन बन जाएगा यू वी का। ठीक है, बेसिकली जैसे जैसे भी पुट करना है। ठीक है, साथ में क्या आएगा जे। ठीक है, या फिर हम बेसिकली एफ को ही, है तो फंक्शन तो सेम ही ना, बस एफ और यू और वी की फॉर्म में आ जाएगा। जे है जकोबियन। ठीक है, ये बेसिकली यू और वी की फॉर्म में आ जाएगा, डी यू डी वी। और लिमिट आएगी यू और वी की फॉर्म में। ठीक है, तो ये फंक्शन तो सेम बन जाएगा जो हम वैल्यूज पुट करके, ठीक है, ये वाला यू और वी का फंक्शन बन जाएगा, ये हम निकालेंगे। और फिर लिमिट भी देखते हैं। सबसे पहले हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं यू और वी की फॉर्म में। यू हमें ये दिया, वी ये दिया, तो यू इज इक्वल टू x - y/2 आ गया, और v की वैल्यू है y/2। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, u प्लस वी करूं, तो y/2 कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई u प्लस वी। और अगर मैं v माइनस यू करूं तो y/2, एक मिनट, नहीं, अच्छा y की वैल्यू तो है ही ना डायरेक्ट हमारे पास, y की वैल्यू जो है 2v। ठीक है, सबसे पहले तो हम जेकोबियन फाइंड कर लेते हैं। जेकोबियन मैट्रिक्स क्या होती है, यू वी आती है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कर्ल x बाय कर्ल u, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू u एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू v, कर्ल y बाय कर्ल u, कर्ल y बाय कर्ल v। ठीक है, तो x की वैल्यू है u प्लस वी, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन u के साथ करोगे तो 1 आएगा, v के साथ करोगे 1 आएगा। y जो है 2v है, u के साथ करोगे तो 0 आएगा, v के साथ करोगे 2 आएगा। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा 2 × 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू रखेंगे 2 इसकी वैल्यू। अब बात करते हैं हम लिमिट की। लिमिट ही बचा है, क्योंकि हम यहाँ तो इसको डायरेक्टली यू रख लेंगे। लिमिट बची है, देखो तो लिमिट कैसे आएगी। अब जो हमारे पास बाउंड्रीज देखो, जो मेरे पास एरिया उसकी बाउंड्रीज देखो, x इज इक्वल टू y/2, x इज इक्वल टू y/2 y 0, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो सबसे पहले देखो x क्या है हमारे पास, अगर मैं एक्स वाई प्लेन में देखूं, यूवी प्लेन, फिर हम देखते हैं लिमिट। एक्स वाई प्लेन में मैं बोल रहा हूँ कि x जो है मेरा y/2 है, x की वैल्यू कितनी है, u प्लस वी, और y की वैल्यू कितनी है, 2v यानी कि v। तो ये आ गया, यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, u इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक तो बाउंड्री आ जाएगी u इज इक्वल टू 0। एक x इज इक्वल टू क्या है, y/2+1। x की वैल्यू है u प्लस बी, y/2 की वैल्यू है v प्लस 1। तो यहाँ से v कैंसिल हो गया, u की वैल्यू आ गई 1, एक बाउंड्री आ गई u इज इक्वल टू 1। फिर y इज इक्वल टू क्या है, 0। y इज इक्वल टू 0 इट मीन्स v इज इक्वल टू 0, क्योंकि y क्या है 2v, तो 2v इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0, एक आ गई v इज इक्वल टू 0।
फिर y इज इक्वल टू क्या है 8, तो 2v, y 2v के इक्वल है, 2v इक्वल टू है 8, v इक्वल टू आ गया 4, है ना, तो एक बाउंड्री आएगी ये। तो मेरी जो इंटीग्रेशन आ गई, अगर मैं पहले u लिखूं, u 0 से लेके 1 तक है, यहाँ लिख लेते हैं ताकि, और v 0 से लेके 4 तक है, और मेरा ये जो फंक्शन था इसको मैंने u पुट कर दिया ना ऑलरेडी, साथ में जैकोबियन की वैल्यू 2 आ गई, du dv, तो 2u du dv, ये आ गया मेरा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो 0 से 4, 0 से 1, ऑप्शन बी, ठीक है। बाकियों में चेक कर सकते हो दिक्कत क्या है, 0 से 2 है, यहाँ 2u नहीं है, और 2 है, यहाँ 2u नहीं है, इन दोनों में फर्क ये है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आ जाएगा। यह चेंज ऑफ कंसेप्ट जो है, चेंज ऑफ वेरिएबल, ठीक है, इन इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, लिमिट है 0 से 2 x-1 का स्क्वायर साइन x-1, x-1 का स्क्वायर प्लस कॉस x-1 dx, ठीक है। तो देखो इसमें हम क्या पुट कर सकते हैं, x-1 को मैं t पुट कर लेता हूँ, तो मेरा dx इक्वल टू dt आ गया, ठीक है। तो कहीं और लिमिट क्या आ जाएगी, जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू -1, और जब x की वैल्यू 2 है तो t की वैल्यू क्या है 1। तो मेरी लिमिट आ गई -1 से 1, t² साइन टी डिवाइडेड बाई t² प्लस कॉस टी, ठीक है। अब देखो ये क्या है, लिमिट -1 से 1 है, अगर मैं बात करूँ ये पूरा फंक्शन क्या है, देखो इवन इवन, नीचे तो पूरा इवन फंक्शन बन रहा है, t² भी इवन है, तो मतलब ये पूरा इवन है, और ये ओड है, तो इवन इंटू ओड क्या आएगा, ओड। तो ओड फंक्शन है, लिमिट -1 से 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0, ऑप्शन बी, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल e⁻x+y dy dx, लिमिट है 0 से x, 0 से 2। तो पहले y के साथ इंटीग्रेट करूंगा तो e⁻x+y आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली e⁻x तो कांस्टेंट ही, e⁻y का e⁻y ही आ जाएगा। लिमिट जो है मेरी 0 से x है, 0 से 2 dx, ठीक है। 0 से 2 अपर लिमिट पुट करूंगा तो e⁻2x आ जाएगा, माइनस y की वैल्यू 0 पुट करूंगा e⁻x आ जाएगा लोअर लिमिट, ये आ गया मेरा dx। फिर e⁻2x का इंटीग्रेशन e⁻2x डिवाइडेड बाय पावर का डिफरेंशिएशन 2, e⁻x का तो सेम ही आ जाएगा, लिमिट है 0 से 2, तो 2 पुट करूंगा तो e⁻4/2 आएगा, माइनस e⁻2, माइनस लोअर लिमिट e⁻0 पुट करूंगा तो 1/2, e⁻0 1, ठीक है, e⁻4/2 माइनस e², माइनस माइनस हाफ प्लस हाफ, ठीक है। अब देखो मॉडिफाई स्क्वायर बन ही रहा होगा, ये नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, तो स्क्वायर पूरा करना ही पड़ेगा। तो अगर मैं 1/2 बाहर निकालूं, e⁻4 बचा, -2 e⁻2 प्लस 1, तो ये बेसिकली क्या बनेगा, e⁻2 - 1 का होल स्क्वायर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम अंडर द सरफेस z इज इक्वल टू x+y एंड above the triangle in the xy plane defined by, y की वैल्यू है 0 से x, x की वैल्यू है 0 से 12, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि z इज इक्वल टू x+y एक प्लेन बनेगा, ठीक है, तो प्लेन के अंडर हमें वॉल्यूम देखनी है, तो बेसिकली इसका जो, अब चलो डबल इंटीग्रल में आ जाएगा, ट्रिपल में बेसिकली क्या होता है, वॉल्यूम dz dy dx, है ना। z की लिमिट देखा जाए, z नीचे प्लेन में 0 आएगा, एक्स वाई प्लेन में, अपर लिमिट छत क्या होगी, वही x+y, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली जो है, y की लिमिट है 0 से x, फिर x की है 0 से 12, ठीक है। तो नॉर्मली हम इसको क्या कर लेते हैं, 0 से x, 0 से 12, ठीक है, एरिया अंडर द, सॉरी वॉल्यूम अंडर द सरफेस, z dy dx, है ना, डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो 0 से 12, 0 से x, z जो है x+y,
डी वाई डी एक्स, ठीक है, एक्स प्लस वाई, एक्स का इंटीग्रेशन वाई के साथ एक्स वाई आ जाएगा, वाई का वाई स्क्वायर बाय टू, लिमिट जो है जीरो से एक्स है, फिर इंटीग्रेशन जीरो से ट्वेल्व डी एक्स, ठीक है, जीरो से ट्वेल्व, तो एक्स स्क्वायर आ गया प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू डी एक्स, ठीक है, जीरो से ट्वेल्व, थ्री बाय टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो थ्री बाय टू एक्स स्क्वायर का आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब बाय थ्री, थ्री थ्री कैंसिल हो गया, तो बेसिकली एक्स क्यूब बाय टू ही बचा, जीरो से ट्वेल्व, तो ट्वेल्व का क्यूब, तो ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व डिवाइडेड बाय टू, टू कट गया, सिक्स बचा, तो ट्वेल्व इंटू फोर, 144 इंटू सिक्स, तो सिक्स फोर ज़ा 24, 26 और एट, ठीक है, तो 864 आ जाएगा फाइनल आंसर। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इफ मोड ऑफ एक्स साइन एक्स जीरो टू टू पाई डी एक्स इज इक्वल टू के पाई, देन वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू, ठीक है, तो देखो मोड है, हमें पता है कि देखो एक्स तो जीरो से टू पाई के बीच में पॉजिटिव ही है, बट साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है जब एक्स की वैल्यू जीरो से पाई होती है, नेगेटिव होता है जब पाई से टू पाई होता है, ठीक है। तो इस फंक्शन को मैं तोड़ सकता हूँ, चलो इसको छोड़ के इसको मैं तोड़ सकता हूँ, जो मेरा मोड एक्स साइन एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि एक्स तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, साइन एक्स पॉजिटिव ही होता है जब एक्स की वैल्यू जीरो से लेके पाई बाय पाई तक के बीच में होती है, ठीक है, और साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है जब इसकी वैल्यू पाई से लेके टू पाई के बीच में होती है, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को हम तोड़ सकते हैं, तो इसकी इंटीग्रेशन जो आएगी जीरो से पाई, तब आएगी एक्स साइन एक्स डी एक्स माइनस, ठीक है, तब माइनस आ जाएगा प्लस, ऐसे कर लेते हैं चलो, माइनस साइन एक्स डी एक्स टू पाई, ठीक है, इसके इक्वल आएगी। अ, अब बेसिकली इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं, एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं अलग से, फिर लिमिट पुट करनी है बाद में बस, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन में पार्ट्स, एक्स बाहर रखा, साइन एक्स का क्या आएगा, इंटीग्रेशन माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन, फिर दोबारा इंटीग्रेशन, ठीक है, पूरा साइन एक्स का इंटीग्रेशन आता है माइनस कोस एक्स, माइनस, तो माइनस कोस एक्स डी एक्स, कोस एक्स किया तो साइन एक्स आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब इसकी लिमिट हमें पुट करनी है बेसिकली, तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, लिमिट आएगी जीरो से पाई, अब वो माइनस बाहर लिख लिया मैंने, ये माइनस वाला यहाँ पे लिख लिया, और माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, लिमिट आएगी जीरो से टू पाई, पाई से टू पाई, ठीक है। अपर लिमिट पुट करूंगा तो माइनस पाई कॉस पाई होता है -1 प्लस साइन पाई जीरो, माइनस जीरो पुट करूंगा एक्स जीरो हो गया, प्लस साइन जीरो जीरो, तो ये बन गया, माइनस टू पाई कॉस टू पाई होता है 1 प्लस साइन टू पाई जीरो, माइनस, फिर माइनस पाई कॉस पाई -1 प्लस साइन पाई जीरो, ये बन गया। तो ये बेसिकली आ गया पाई, माइनस यहाँ पे माइनस टू पाई, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, फिर एक और माइनस, ठीक है, तो माइनस माइनस थ्री पाई, बस माइनस का ही ध्यान रखना, कहीं पे माइनस इधर उधर हो गया काम खत्म, तो फोर पाई बनेगा आंसर, ठीक है, किसके इक्वल है, इज इक्वल टू के पाई, के इज इक्वल टू फोर, ठीक है, फोर इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ पांच क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं, किसी भी सवाल में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस कुछ सीखा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।